कि कैसे प्रीत निभाऊं प्रीतम संग, एक गुड तरकीब देनी होगी इशु तुम्हें। आवर्त सारणी को 3 भागों से विभाजित किया जा सकता है। आवर्त सारणी को 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। पहला रूप होता है आवर्त, दूसरा होता है वर्ग और तीसरा होता है ब्लॉक। हम बात करते हैं आवर्त की। आवर्त सारणी को 7 आवर्तों में बांटा गया है और 18 समूहों में बांटा गया है। 18 समूहों में बांटा गया है, 7 आवर्तों में बांटा गया है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, ये आवर्त कहलाते हैं इसे। 6वां आवर्त, 7वां आवर्त। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं। चौथे और 5वें आवर्त में 18-18 तत्व हैं और 6वें और 7वें आवर्त में 32 तत्व हैं। अब हम ग्रुपों की बात करें, आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ग्रुप, 9वां ग्रुप, 10वां ग्रुप और ये 11वां ग्रुप। 11वें ग्रुप को अपन कॉइन मेटल, 11वें ग्रुप में कॉइन मेटल को रखा गया है। कॉइन माने कहलाते हैं सिक्का, सिक्का मतलब डबल इक्का, ऐसे याद कर लेते हैं, जो ट्रिक है। तो कॉइन मेटल को कहाँ रखा गया है, समूह 11 में रखा गया है। समूह 12 हो गया, ये समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16, समूह 17, समूह 18। 7 आवर्त हो गए, 18 समूह हो गए। अब एक और विभाजन, थर्ड विभाजन बचा, उसे कहते हैं अपन ब्लॉक विभाजन। तो हम कहेंगे कि जो प्रथम समूह और द्वितीय समूह के तत्व हैं, इनको एस ब्लॉक कहते हैं। और समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के तत्व डी ब्लॉक कहलाते हैं। समूह 13 से लेके समूह 18 तक, समूह 13 से लेकर 18 तक के तत्व जो हैं वे पी ब्लॉक कहलाते हैं। और जो डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के जो अंदर ये अगला जो अलग से दिख रहा है तुम्हें, ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक के अंदर रखे जाते हैं। अब हम इनका एक एक बार फिर से इनके नाम देख लेते हैं। प्रथम समूह के तत्वों को क्षारीय तत्व कहते हैं, द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा कहते हैं। ये आसानी से जल में घुलकर छाल बना, ये प्रथम समूह के तत्व, प्रथम समूह के तत्व आसानी से जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय तत्व कहते हैं। और दूसरे जो हैं ये क्षारीय प्रकृति रखते हैं और मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के मध्य सेतु या ब्रिज की तरह काम करते हैं, ब्रिज की तरह काम करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्वों के अंदर जब ये वाले तत्व आ जाते हैं, लाल में लाल आ जाए और ग्रीन में ग्रीन आ जाए, तो इनको कहेंगे संक्रमण तत्वों के अंदर अंतः संक्रमण तत्व, इनका नाम हो जाता है अंतः संक्रमण तत्व। तो प्रथम समूह का नाम हो गया क्षारीय, द्वितीय समूह का नाम हो गया क्षारीय मृदा और समूह 13 के तत्वों का नाम है त्रिकोजन। समूह 13 के तत्वों को त्रिकोजन कहते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता 3 होती है। समूह 14 के तत्वों को टेट्रायल कहते हैं, टेट्रायल, क्योंकि इनमें अधिकतर 4 संयोजकता होती है। अब समूह 15 के तत्वों को निक्टोजन कहते हैं। निक्टोजन का अर्थ होता है, निक्टोजन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दम घोटने वाले। तो नाइट्रोजन जो है वो निक्टोजन, नाइट्रोजन निक्टोजन से रिलेट करो, ये दम घोटने वाले होते हैं। फिर समूह 16 के तत्वों को कैल्कोजन कहते हैं। ये कैल्कोजन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले, ये ऑक्साइड और सल्फाइड अयस्क बनाते हैं। समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं क्योंकि ये हैलाइड बनाते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण को ही हैलाइड कहते हैं, जैसे उदाहरण NaCl। अब समूह 18 के तत्व हैं। समूह 18 के तत्वों के अनेक नाम हैं, आदर्श गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। ये एस ब्लॉक की पहली श्रेणी है, इसकी ट्रिक देखते हैं। है लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब हम दूसरी श्रेणी की ट्रिक देखते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी होए। बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इसके बाद हम डी ब्लॉक की सीरीज देखते हैं। ये 3D, 4D, 5D, 6D। 3D की देखेंगे। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं कहां जाऊं। नाम हो जाएंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 4D श्रेणी की ट्रिक है यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहो, पड़े आग में कूदना। इनके नाम है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डम, टेक्नीशियम, रुथोनियम, रूहिनियम, प्लाइडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब देखते हैं अगला 3D 4D 5D श्रेणी। LA लिखा है इधर, LA, ये वाला LA और ये AC। LA और AC यहां उठ के आते हैं। ए ला हफ्ता वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। नाम हो जाएंगे LA मतलब हो जाएगा लेंथिनम, HF हाफनियम, टेंटिनम, टंगस्टम, रूहिनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। 6D जिसे अपूर्ण श्रेणी कहते हैं, यहां पर इसमें AC लिखा है। AC मतलब हो जाएगा एक्टिनम, ऐसे रफ, डायरेक्टर संग भिड़े, हिमेश रेशमिया, मिथुन दादा, रजनीकांत। को देखेंगे एफ ब्लॉक को दो श्रेणियों में बांटा है, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथेनाइट कहलाते हैं और एक्टिनम के बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइट कहलाते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी जानते हैं अपन। दो लड़कियां हैं जिनमें से एक की शादी हो गई है और जो बच गई है उसका नाम है इशू। अब शादी वाली लड़की इशू से चर्चा कर रही, बात कर रही है कि कैसे प्रीत निभाऊं प्रीतम संग, एक गुड तरकीब देनी होगी इशू तुम्हें। अब उसके लिए सहेली इशू कहती है ये लो। इस तरह से ये ट्रिक हो जाएगी इसकी। दूसरी ट्रिक है 5F श्रेणी के लिए। 5F श्रेणी की ट्रिक में कि एक कोई कैंडिडेट है, उसे कहीं विदेश में पैसा पहुंचाना है बैंक के माध्यम से, तो ट्रिक बनती है थोड़ा पैसा उसे नेपाल पहुंचा, AMCM बैंक से इस फॉर्म को मैडम ने लिया। इसके बाद हम पी ब्लॉक की ट्रिक्स देखते हैं। तो समूह 13 के तत्वों की ट्रिक है बैगन, आलू, गोभी इन थैला, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थेलियम। समूह 14 की ट्रिक है कहें शिवजी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और समूह 15 नानी, पापा, आंसू सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीबनी, बिस्मिथ। और समूह 16 ओम साईं, ओम साईं सब तेरे पुजारी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। समूह 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ट्रिक है फुल कलर ब्रांडेड इन अकाई टीवी। समूह 18 की बात करते हैं, ये समूह 18 कहलाता है। समूह 18 के नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ट्रिक हो जाएगी हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब मैं आपको इसका परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक बताता हूं। मैंने बताया था आपको कि पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, फिर 18 तत्व हैं, फिर 32 तत्व हैं, फिर 32 तत्व हैं। ये आपको बताया था हमने तत्वों के हिसाब से। इसका फायदा उठाएंगे अब अपन। हमें केवल एक चीज याद रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और प्रोटॉन भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हो गया। इस एक परमाणु क्रमांक में हम 2 जोड़ेंगे तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 निकल आएगा। अब इस 3 में ये सर्किल वाला 8 जोड़ेंगे तो सोडियम का निकल आएगा 11, 11 में ये 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम का निकल आएगा 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो ये 37 आ जाएगा रुबिडियम का, 37 में 18 जोड़ेंगे तो सीजियम का 55 आ जाएगा, ये 55 में 32 जोड़ेंगे तो फ्रांसियम का 87 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे खत्म हो गए।
अब हमें इस तरफ सबको बढ़ा के लिखना, अगर हाइड्रोजन का एक है तो हाइड्रोजन के आवर्त में और उसका 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, तो केवल एक ही है इधर हीलियम, उसका 2 हो गया। अब इधर देख रहे हैं लिथियम, लिथियम का 3 तो इसका 4 हो जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा, 19 से 20 हो जाएगा, फिर 21 22 23 24 इस तरह से बढ़ते हुए परमाणु करना है। इसमें ये पैटर्न याद करना है, 2 8 8 18 18 32 32। यदि हम इसको कर लेते हैं तो सारी आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक बन जाते हैं। थैंक यू।